अंबानी हमारे देश के अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति अंबानी आप सब जानते हैं। अंबानी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक दिन, तो किसी ने बताया कि अंबानी की बेटी पढ़ने के लिए जब लंदन गई तो वहां कॉलेज में उस लड़की का किसी लड़के से झगड़ा हो गया। बच्चे बच्चे हैं तो अंबानी की बेटी ने कह दिया, मुझे जानता नहीं है, मैं अंबानी की बेटी हूं, मेरे लिए खुद का विमान आएगा मुझे लेने के लिए, तू जानता नहीं है। मैं बड़े बाप की बेटी हूं, खुद का एरोप्लेन है, खुद का हेलीकॉप्टर है, उड़ के जाती हूं, मुझे लल्लू पंजू ना समझना। जब ये बात अंबानी को पता चली कि मेरी बेटी ने किसी को यह कहा है कि मेरे बाप का एरोप्लेन है और मैं छोटे मोटे बाप की बेटी नहीं हूं, तब यहां से अंबानी ने अपनी बेटी को फोन मिलाया और कहा, बेटी तुम्हें जो खर्चे को पैसे दिए थे उसी को बचाओ और अपना टिकट कराओ और खुद वापस आओ पढ़ाई पूरी करके। जब अंबानी को पता चला कि मेरी बेटी बड़े बाप का रौब दिखा रही है तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए विमान नहीं भेजा, उसने पैसे बचाए और टिकट कटाई और फिर सबके साथ बैठकर सामान्य सीट में, नॉर्मल सीट में आई। फर्स्ट क्लास सीट जो होती है बिजनेसमैन, उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। बिजनेस क्लास सामान्य लोगों के बीच में बैठ के आई। किसी ने अंबानी से कहा, क्यों जी आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अंबानी ने कहा, इसलिए ताकि इसे ये पता चले कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। सादगी में जितना मजा है, सादगी में जितना सुख है, अहंकार भरी जिंदगी में इतना सुख नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण कई लोगों को रौंदता है, अर्थात अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है। एक बार अंबानी के बेटे ने वॉचमैन को डांट दिया, गालियां दे दी वॉचमैन को। अंबानी को पता चला, अपने बेटे को बुलाया, यहां आओ। वॉचमैन के सामने वॉचमैन का पूरा परिवार बुलाया, वॉचमैन की पत्नी, वॉचमैन का बेटा बुलाया और अपने बेटे से कहा, कान पकड़ो और वॉचमैन से उठक बैठक लगा के सॉरी कहो। अरे पापा ये क्या करा रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं, आपके जैसा बड़ा पैसे वाला कौन है और मैं वॉचमैन के सामने। तब अंबानी जी ने कहा, बेटा बड़ा बनने के लिए हमें छोटों को समझना होता है। यदि आप छोटों को नहीं समझेंगे, छोटों का दिल नहीं जीतेंगे, ये बताओ हमें बड़ा बनाता कौन है? कौन बनाता है बड़ा? अंबानी इतने बड़े हो गए, उन्हें बड़ा बनाया किसने? भारत की आम जनता ने बड़ा बनाया। यदि भारत की आम जनता ही नकार दे तो कौन बड़ा बन सकता है? जिन्हें हम छोटा कहते हैं, सच्ची तो यह है कि उन छोटों के कारण ही हम बड़े होते हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ना हो। इसलिए कभी किसी छोटे व्यक्ति का अपमान ना करना, छोटे व्यक्ति का नादर ना करना। पता नहीं वह व्यक्ति कब आपके किस काम पे आ जाए। जीवन में आप अपने आप को इतना बढ़िया बनाओ, अपने बच्चों को इतना संस्कार दो कि कभी आपकी वाणी से, आपके वचन से किसी का अपमान ना हो। मैं अपनी वाणी से, दिन भर आप लोग मिलते हैं, दिन भर आप लोग आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार में किसी को ऐसा शब्द ना कहूं जिससे उसका कम से कम 2000 लोग रोज मिलते होंगे। दास अनिरुद्ध लगभग 2000 लोगों से रोज मिलता है। 2 से 3000 लोगों से हम रोज मिलते हैं, लेकिन 3000 लोगों में एक भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा हो या बूढ़ा सा वृद्ध हो, मैं कभी किसी का दिल दुखाने का भाव नहीं रखता। यहां आया है, यदि उसकी होठों पे मुस्कान आ जाए तो यही तो हमारा सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है। यदि आप हमारे दरवाजे में आए हैं और यदि हमने आपको मुस्कुराते हुए यहां से विदा किया तो यही तो हमारा धर्म है, यही तो हमारा पुण्य है, यही तो हमारी कमाई है। आपकी होठों पे मुस्कान लाना यही हमारी कमाई है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से कभी किसी का दिल
ना दुख है। और यही संस्कार बच्चों को देना। ये नहीं कि तुम बड़े बाप की औलाद हो तो किसी को भी गालियां दोगे, किसी का भी अपमान करोगे। मैं कह चुका हूं, झाड़ू पोंछा करने वाले लोगों का भी सम्मान किया करो, अपमान किसी का ना हो। सबकी अपनी जिंदगी होती है, सबकी अपनी मजबूरियां। मैं कह चुका हूं, समय कब भिखारी बना दे और समय कब राजा बना दे, मैंने दोनों दिन देखे। इसलिए अपमान ना हो। जब मैं भिखारी था तब भी मुझे लोग अपमानित करते थे, वो अपमान करके चले जाते थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब तो वो सब बातें गईं, पर फिर भी मैं आज भी अपने आप को उसी जगह समझता हूं कि मैं वही हूं। और आपसे यही प्रार्थना करता हूं, किसी गरीब से गरीब आदमी का अपमान ना करना। उसका भी अपना मन है, उसका भी अपना विचार है, उसकी भी अपनी फीलिंग है, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। क्या फायदा हमें किसी का दिल दुखाने से। यदि दे सको तो मुस्कान देना, दे सको तो क्या देना, हाँ मुस्कान देना। सबका सम्मान करना सीखो, सबका आदर करना, अपनी माँ का आदर, अपने पिता का सम्मान, अपने भाई का सम्मान, अपने बहन का सम्मान, अपने परिवार में सभी का सम्मान, पड़ोसियों का सम्मान। अरे भाई, आप भले हमारे लिए कांटे बिछाएं, पर हमारे लिए, हम तो आपके लिए फूल बिछाए बैठे हैं। अब आपकी मर्जी, आप क्या बिछा रहे हैं। जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। सच्ची कहता हूं माँ, यदि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो विधाता गवाह है, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे।